आज त्योहार का दिन है और मेरे मन में इतना अंधेरा। दशहरा तो बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन होता है, लेकिन मेरे बीते हुए कल की बुराइयों पर मेरी आज की जीत होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे जाना ही होगा। कार्तिक का तो बर्थडे आ रहा है, क्या करूं? जाऊं कि नहीं? नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। शायद यही कार्तिक के लिए बर्थडे का गिफ्ट हो जाए। पिछले 3-4 दिनों से कुछ ज्यादा ही फोन पे रहने लगी हो। आसपास की खबर भी नहीं होती। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? सॉरी माँ जी। सब लोग कुछ कुछ मदद कर रहे हैं, तुम भी करो। जी। वैसे फोन किसको कर रही हो? तुम्हारे मायके वाले तो सारे विपश्यना के लिए गए हैं। वहां तो मौन व्रत रखना पड़ता है ना? हाँ, एक फ्रेंड से बात कर रही थी। भैया जल्दी चलाइए। वेदिका कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? पता नहीं माँ जी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। फोन क्यों नहीं किया उसे? हाँ किया था, लेकिन उठा नहीं रही है। मुहूर्त हो रहा है, ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे रावण दहन। तो रुकने की जरूरत भी क्या है माँ? ये तो बच्चों के एंजॉय करने की चीज है। हाँ फिर भी माँ आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो मुहूर्त देख सकते हैं या ये इंश्योर कर सकते हैं कि वेदिका है यहाँ। आप डिसाइड कीजिए। पर जाने क्यों दिया उसे? जरूरी काम है कह रही थी, तो मैं ऐसे कैसे मना कर सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहती हो, इसलिए टाल रही हो? खैर अब क्या कहे। अब कावेरी जी चलिए रावण दहन शुरू करते हैं। बस भैया यहीं पर रुक दीजिए। भैया आप घर जाइए। इस तरफ तो कुछ है भी नहीं। मैडम कहाँ जा रही हैं? आइडिया आया? नहीं। इसका मतलब नायरा मासी और तुझे वापस जाना पड़ेगा? नहीं, मैं गोया वापस नहीं जाऊंगा। गुड। चल अभी मस्ती करते हैं, बाद में कोई आइडिया सोचेंगे। हाँ सही कह रही थी तुम। पक्का दोनों के बीच कुछ सीक्रेट चल रही है। सही मिला दिया भगवान जी ने इन दोनों को। पता है कायुदी और मैं ना, हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे। एक दूसरे से पूरा टाइम चिपके रहते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर झगड़ते भी बहुत थे। भाई तीर कौन चलाएगा रावण को जलाने के लिए? राम भैया, यानी कि वंश भैया। सब लोग बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पिताजी हमें रावण के सामने ले जाकर एक बहुत ही मुश्किल काम दिया करते थे। क्या बड़ी दादी? वो कहते थे इस साल की या उसके पहले की, मतलब जहां तक कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें साथ दे, वहां तक की सारी बुराइयां, सारी लड़ाइयां याद करके रावण के साथ जला दो।
तो फिर अब सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर लो और फिर तीर चलाओ। अमर, वंश के साथ ही रहना। अगर मुझे चोट लग जाए तो मम्मा गोया नहीं जाएगी, पर मुझे पेन होगा। कोई बात नहीं, होने दो। मम्मा के लिए पेन भी ओके है, पर गोया नहीं जाना। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो वंश बेटा, तीर चलाओ। चल। राम जी तो यहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? अरे हाँ, कायरव। कायरव कहाँ चला गया ये? अभी मत चलाना, रुक जाओ। नहीं, अभी मत चलाओ, रुको। कैसे चला गया? कायरव, कायरव। कायरा, आप ठीक हो ना बेबी? कार्तिक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। कायरव के साथ। हाँ कायरव ठीक है। तुम ठीक हो ना? पुतले के पीछे क्या कर रहे थे आप? क्यों गए पुतले के पीछे? कुछ हो जाता अभी तो। बोलो कायरव, ये कैसी शरारत है? कोई लक्ष्मण बनाया था ना, तो आपको वहां खड़ा रहना चाहिए था वंश के साथ। क्यों गए वहां पे? किसने कहा आपको वहां जाने के लिए? बताओ मुझे। मम्मा की गोद में जाकर मत छुपो कायरव। पापा बात कर रहे हैं ना आपसे। मैं बात कर रहा हूँ भाई। कायरव, क्यों किया आपने ऐसा? क्या था वहां पे? तो डरा दिया सबको। सोचना चाहिए था ना आपको कुछ हो जाता तो। मेरा प्लीज समझाओ उसे, समझाओ उसे। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई ना नायरा तो। कार्तिक, मैं समझा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। तुम शांत हो जाओ कार्तिक। बेबी क्या हुआ? बेबी आपने क्यों किया ऐसे? गलत बात है ना ये? क्यों किया आपने ऐसे बेबी? हाँ बेबी। अरे कायरव, कार्तिक तुम रुको, मैं जा रही हूँ ना। मैं बात करती हूँ। कार्तिक वो डर गया है तुमसे। मैं जा रही हूँ। एक सेकंड में दिमाग घूम गया मेरा। कुछ हो जाता ना मेरे बच्चे को तो मैं भी मर जाता वहां पर। आपने देखा ना पापा, वो पुतले के पीछे खड़ा हो गया जाके। कितना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। कुछ हो जाता उसे तो। बच्चा है, ना समझे। मैं जानता हूँ वो समझता नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? सबसे मिला हूं उससे, तब से
हर बात के लिए डर लगता है। जैसे मिला तब से डर लगता कि पता नहीं कब चला जाएगा, कब मुझसे दूर हो जाएगा। बाद में डर लगता रहा कि पता नहीं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा भी या नहीं। और अब डरता हूँ कि कहीं नायरा लेकर फिर ना चली जाए उसे। बस जब से मिला तब से डरता रहता हूँ, बस डर डर के अपने बच्चे से प्यार कर रहा हूँ मैं। पापा ऐसे नहीं जी सकता मैं। I want to be sure कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, खुश रहेगा, मेरे साथ सेफ रहेगा। वो नहीं, से नहीं डरूं पापा। मेरा अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया वो। बेटा ये श्योरिटी ये तो अंदर से आती है, और आती भी कहाँ है, ये पैदा करनी पड़ती है। तुम बहुत घबराए हुए हो कार्तिक, संभालो अपने आप को प्लीज। कार्तिक पानी। थैंक यू। लाख लाख शुक्र है भगवान का, इतनी बड़ी विपदा टल गई। हम तो कल भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाएंगे। परमेश्वर की असीम कृपा हुई है आज, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। बेबी आप अब क्यों रो रहे हो? अब ठीक तो हो ना? मम्मा से बात तो करो बेबी, आपको कहीं चोट नहीं लगी ना? प्लीज बताओ ना बेबी। पापा ने गुस्सा किया। गुस्सा नहीं किया पापा ने बेबी, उन्होंने आपको समझाया। मैंने डांटा। नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। आपने शरारत की थी ना, आपने गलत किया बेबी, तो डर गए थे बेबी, इसीलिए उन्होंने समझाया आपको। पापा ने बहुत जोर का डांटा। गलत बात है ये बेबी, आप बिना मतलब के रो रहे हो। एक तो आपने गलती की, ऊपर से आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो, सॉरी भी नहीं बोल रहे हो, उल्टा पापा को कह रहे हो। उन्होंने डांटा। जाने दो नायरा, बच्चा है, जिद पे अड़ा है। इस वक्त तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं समझेगा। पर माँ मैं समझती हूँ, पर तुम भी समझो ना, कायरव ने पहली बार कार्तिक की डांट खाई है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान है। और जब कोई बात पहली बार होती है तो वो मन को और भी दुखती है। और वैसे भी हम माओ की डांट का असर तो बच्चों पे कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो रोज की बात होती है। लेकिन जब कभी पापा की डांट पड़ जाए तो बच्चे सारे के सारे सीधे हो जाते हैं, और वो भी एक ही बार में। सही कहा सुरेखा ने, कार्तिक खुद थोड़ी कम था अपने टाइम पे, ना शरारतें करने में और ना ही डांट खाने के मामले में। और लवकुश, वो तो कभी मेरी सुनते ही नहीं थे। सच में सब लोग एक जैसे होते हैं, और खास तौर पे लड़के। बेबी नायरा, तुम कायरव को सुला दो, नींद के मारे चिड़चिड़ा हो रहा है। एक बार सो जाएगा तो सब कुछ भूल जाएगा। हम लोग चलते हैं, तुम इसके ही पास रहना। हाँ कायरव, मेरा बेबी, ऐसे नहीं करते ना, ऐसे नहीं रोते। आप तो बिग बॉय हो ना। मुझे पक्का पता है तुम्हारा ही आइडिया था। वंश, सच सच बताओ, तुमने ही कायरव को ये सब शरारत सिखाई है ना? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैंने तुम दोनों को देखा था वहां पे खुसर फुसर करते हुए। कायरव, समर्थ क्यों करेगा वो ऐसा? बिना मतलब उसे डांटना बंद कीजिए। तुम इसे बचाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैं जानता हूँ ये सब इसी का प्लान था। बोलो वंश, तुम ही ने सोची ना शरारत? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, क्या हुआ था तुम्हारे बीच? झगड़ा हुआ था और तुम उसका बदला ले रहे थे ना? मुझे गोयल नहीं जाना। आप कोई आइडिया बताओ ना। कायरव ने। हाँ बताओ, क्या 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 कायरव ने? गोया। बताओ। बस कीजिए समर्थ, बंद कीजिए इसे डराना। देखिए इसकी डर के मारे क्या हालत हो गई है। कुछ नहीं हुआ, ऐसे सब नाटक कर रही है, मैं जानता हूँ अच्छे से। तो प्लीज फॉर गॉड सेक इसे पूछताछ करना बंद कीजिए। आप इसे क्यों डांटते रहते हैं हमेशा? तुम बहस करना बंद करो दोनों, प्लीज। क्या हो रहा है? शर्म लिहाज कुछ बची नहीं है क्या? क्या घर क्या बाहर, जब देखो वहां बहस शुरू हो जाती है। और कायू, शुक्र है तुम्हारे मायके वाली यहाँ नहीं है, वरना पता नहीं क्या पीती उनपे। समझ, तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी?
सुहासिनी जी जी खाना लगवा दे। जी बिल्कुल भूख नहीं है, इतना सारा नाश्ता खिला दिया ना आपने, अब चलते हैं। अच्छा प्रसाद तो ले लीजिए। जी ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।